बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हमें अपना न्यू टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है एपीजीपी। एपीजीपी इज अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, एपीजीपी का मतलब क्या है बेटा? बच्चों, एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी स्टैंड्स फॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमारे पास नंबर्स का एक पैटर्न होता है। दो तरीके के पैटर्न होंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के होंगे और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के होंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनका फर्क क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन डिफरेंस होता है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक कॉमन रेशियो होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है। अगर मैं आपको इसे और आसान अल्फाजों में समझाऊं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसमें प्लस माइनस का फर्क होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस माइनस का फर्क होगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस माइनस का फर्क होगा और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क होगा। मतलब अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है और 2 लिखा हुआ है और फिर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये +2 हो रहा है, तो अगला टर्म जो है वो +2 होने के बाद 6 हो जाएगा। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, तो अगला भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो फिर अगला टर्म 8 आएगा। बच्चों, बेसिक डिफरेंस समझ आ रहा है एपीजीपी का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्लस और माइनस होगा पैटर्न में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। आज की क्लास का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखनी है। आज की क्लास में हम जितनी भी बातें करेंगे बेटा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में होंगी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हमें 4 टर्म्स पता होनी चाहिए, ए, डी, एन और एल। What does A stand for? बेटा A stands for the first term, D stands for common difference. Common difference किस तरह आएगा? Any term minus its previous term. Term 2 minus term 1 करूंगा तो भी common difference आएगा। Term 3 minus term 2 करूंगा तो भी common difference आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है any term, n जो भी हो, कोई भी term हो, minus its previous term। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होगा, 3 minus 1। यहाँ 8 है तो यहाँ 7 होगा, 8 minus 1, 7। Any term minus previous term is the common difference. Any term minus its previous term is the common difference. बेटा ये मैं बार बार बात रिपीट जो कर रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप लोगों को आगे समझ आएगी कि कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा। एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। फिर एन होता है बेटा, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड एल इज द लास्ट टर्म। एल इज द लास्ट टर्म, ठीक है? इसमें हमारे पास टर्म और सम का फॉर्मूला होता है बेटा। टर्म का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस 1 डी। टर्म का फॉर्मूला क्या है बेटा? a प्लस एन माइनस 1 डी। और सम के दो फॉर्मूले हैं, एक है बेटा n अपॉन 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन 2 a प्लस एल। अब अगर सवाल में कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, अगर सवाल में लास्ट टर्म दी हुई है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? अब एक आप लोग से अच्छी बात कर लेता हूं, ये फॉर्मूला जो है ये एग्जाम में आपके फॉर्मूला शीट विच इज MF19 उसमें गिवन होंगे। मतलब मुझे ये याद नहीं करने, इस चीज से टेंशन फ्री हो जाएं, फॉर्मूला याद नहीं करने भाई हमें, ठीक है? ये फॉर्मूलाज हैं, इनको अप्लाई करना है। देखते हैं भाई किस तरह अप्लाई होंगे। भाई एक सवाल है, कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। टर्म 1 इज 10, फिर 14, 18, 22 एंड 26। बेटा सबसे पहले लिखा हुआ है ए। बेटा ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म 10 है। फिर डी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है बेटा? एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म।
कॉमन डिफरेंस कितना है 4, बिल्कुल सही। और बेटा n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। नंबर ऑफ टर्म्स सवाल के हिसाब से चेंज होती रहेंगी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा। जैसे पार्ट 1 लिखा हुआ है T10, T स्टैंड्स फॉर टर्म, टर्म 10 मांग रहा है एग्जामिनर। तो बच्चों टर्म का फॉर्मूला क्या है, टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। मैंने लिखा पार्ट 1, टर्म 10 मांगी गई है, टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। तो बेटा a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 10 प्लस, बेटा n की जगह क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है n की जगह क्या आएगा? बेटा सब रिप्लाई दें। सबका जवाब आ रहा है 5, जो कि गलत है। सवाल में T10 टर्म 10 मांगी गई है, 10th टर्म मांगी गई है, तो n जो है वो 10 होगा। सवाल में n चेंज होता रहेगा। आपसे अगर 10th टर्म मांगी है तो n की जगह क्या आएगा बच्चों, n की जगह 10 आएगा। अगर मैं n की जगह 5 रखता हूं तो मेरे पास तो ये वाला आंसर आ जाएगा 5th टर्म का, क्योंकि मुझे 10th टर्म मांगी गई है मुझसे। तो 10th टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू क्या होगी बेटा, n की वैल्यू होगी 10, 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d विच इज 4। a और n सेम रहेगा, n जो है वो सवाल के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो 10 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, कॉमन डिफरेंस है 4। बेटा पहले मल्टीप्लाई होगा, 9 4 जार 36, 10 प्लस 36 इज 46, टर्म 10 आ गई 46। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं तो पार्ट 2 में मांगा है S20, S फॉर स्टैंड्स फॉर सम, S स्टैंड्स फॉर सम। सम मांगा है फर्स्ट 20 टर्म्स का। 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए, 20 टर्म्स का सम निकालने के लिए अब मुझे इस सवाल में a और d दिया हुआ है। मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं, कॉमन डिफरेंस होगा तो ये वाला अप्लाई करूंगा, लास्ट टर्म होगी तो ये वाला अप्लाई करूंगा। लास्ट टर्म तो नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो सम ऑफ n, सम ऑफ 20 विल बी इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। बच्चों n की जगह क्या आएगा, वेरी गुड, n की जगह 20 आएगा। 20 अपॉन 2, a और d की वैल्यू सेम ही रहेंगी, ब्रैकेट ओपन, 2 a की जगह 10 प्लस 20 माइनस 1 इज 9, 19 हो जाएगा ये बाद में, n माइनस 1, 20 माइनस 1 और d है 4। 20 अपॉन 2 10 है बेटा, 2 इंटू 10 इज 20, 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 4 इज 76, 20 प्लस 76 96 हो जाएगा, 96 इंटू 10 इज 960। आप लोग बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल लेंगे, 960 आंसर आना चाहिए। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा। Why cannot we use the last term formula on part 2? बेटा लास्ट टर्म आपको कहाँ पता है, 20 टर्म्स का सम मांगा है, क्या आपको 20 टर्म पता है? जो टर्म 20 होगी वो लास्ट टर्म होगी ना, आपको तो लास्ट टर्म पता ही नहीं है, तो n ओवर 2 a प्लस l कैसे लगाएंगे जब लास्ट टर्म ही नहीं पता तो। अगर मैं यहां देखूं तो लास्ट टर्म 26 है, लेकिन सवाल में लास्ट टर्म चेंज होती रहेगी ना, 10th टर्म में लास्ट टर्म जो है वो 10th टर्म ही होगी। 20th टर्म का सम मांगा है तो लास्ट टर्म तो 20th टर्म होगी। तो अगर मैं पहले 20th टर्म निकालूं और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाऊं तो ये तो बेवकूफी हुई ना, क्या एक्स्ट्रा वर्किंग क्यों करूं मैं जब मेरे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है तो। ठीक है, अच्छा बेटा आप जरा एक बात करते हैं कि फॉर्मूलाज क्यों यूज करते हैं हम लोग, इसका क्या जवाब है, व्हाई डू वी यूज दिस फॉर्मूलाज?
क्वेश्चन 2 देखें बेटा, क्या लिखा हुआ है? 2 4 6 8 10 12। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स्थ टर्म है। तो सेवेंथ टर्म क्या होगी बेटा? 14 होगी, कॉमन सेंस है ये। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं टर्म 7 का, a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला है। अगर n की जगह 7 आ रहा है, टर्म 7 मांगी गई है, a2 है प्लस 7 माइनस 1। बेटा कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 2 है। बिल्कुल सही बोल रहे हो अमर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 7 माइनस 1 6, 6 2 12, 12 प्लस 2 इज 14। अगला टर्म 14 ही था, इस तरह आंसर आ गया। अगर मैं इन सब का सम निकालूंगा, मैं इन 6 टर्म्स को प्लस करूंगा, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 प्लस 10 30 प्लस 12 42। अब बेटा आप एक बात नोट करें, आपसे सम मांगा है 6 टर्म्स का, और आपके पास 6 टर्म अवेलेबल है। आपके पास 6 टर्म अवेलेबल है, मतलब ये लास्ट टर्म होगी। तो इस सवाल में आप n ओवर 2 a प्लस एल इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपसे सम ऑफ 6 मांगा है, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2, a है 2 और लास्ट टर्म है 12। तो 2 प्लस 12 इज 14, 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा, 14 3 जार 42। मतलब अगर आप नॉर्मली प्लस करो या ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो अगर आंसर सेम ही आ रहा है, तो एग्जामिनर हमें ये चीज क्यों बोल रहा है करने के लिए? क्योंकि एग्जाम में सवाल ही ऐसा मांगा होगा बेटा कि डायरेक्टली आंसर नहीं आ रहा होगा। पेपर में आपसे एग्जामिनर टर्म 7 ही मांगेगा, एग्जामिनर मांगेगा टर्म 131। तो क्या आप लोग काउंट करने बैठोगे क्लास में? क्या अच्छा 14 है, 7 टर्म, फिर 16 18 20 22 24 26 28, इस तरह करोगे क्या? तो ये टाइम बचाने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। बात समझ आई? तो अगर मुझे टर्म 131 मांगा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा सर टर्म n का जो फॉर्मूला है वो है a प्लस n माइनस 1d। तो अगर मुझसे टर्म 131 मांगी गई है, तो a जो है वो 2 होगा, n 131 हो जाएगा माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस भी 2 ही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 131 माइनस 1 इज 130, 130 इंटू 2 260, 260 प्लस 2 इज 262। कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ठीक है, अगले साल पे जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर पैटर्न दिया हुआ है आपको 20 18 16 और 14। टर्म 10 मांगी गई है और सम 20 मांगा गया है। ठीक है, पार्ट 1 इज टर्म 10। बेटा टर्म को फॉर्मूला लिखते हैं, टर्म इज a प्लस n माइनस 1d। टर्म 10 मांगी गई है, बच्चों a क्या होगा? चैट बॉक्स में बताएं a क्या होगा। a होगा 20, 20 प्लस n क्या होगा बेटा? वेरी गुड, n होगा 10 माइनस 1। और बच्चों d कितना होगा? बेटा सब बच्चे जवाब दे, मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं। माइनस डिफरेंस। वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत बच्चे कॉमन डिफरेंस गलत बताते हैं। बहुत बच्चों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि कॉमन डिफरेंस तो सर 2 है, लेकिन बच्चों कॉमन डिफरेंस अगर आप 2 ले लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
इसी वजह से मैं उस वक्त जब ये फॉर्मूला बता रहा था तो मैं इस पर इतना एम्फेसाइज कर रहा था कि कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। तो मैं 18 माइनस 20 करूंगा, या मैं 16 माइनस 18 करूंगा, या मैं 14 माइनस 16 करूंगा, तो इसका आंसर -2 आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, -2। कॉमन डिफरेंस विल बी -2। 10 माइनस 1 9, 9 इंटू -2 इज -18, 20 माइनस 18 जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट बी पे आते हैं। सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स S20। अब बेटा आपको 20th टर्म नहीं पता, मतलब लास्ट टर्म नहीं पता, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 2a प्लस n-1d। n की जगह 20 आएगा बेटा, 20/2, 2a की जगह 20 आ गया, प्लस n-1, 20 - 1, कॉमन डिफरेंस इज -2, कॉमन डिफरेंस इज -2। ये 20/2 10 हो गया, 2 इंटू 20 इज 40, 19 इंटू -2 इज -38, 40 - 38 इज 2, 2 इंटू 10 इज 20। तो सम ऑफ 20 टर्म्स जो है वो 20 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर इन सबको प्लस करूंगा तो 20 कैसे आएगा? जब बेटा जब आगे और टर्म्स आएंगी तो वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगी, तो पॉजिटिव टर्म्स भी है, नेगेटिव टर्म्स भी है, तो छोटा ही आंसर होगा, तभी सम ऑफ 20 टर्म्स इज 20। बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलें बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। टर्म 8 सम 5 मांगी गई है, 50 45 40 35 30। पार्ट 1 टर्म निकालनी है बेटा, टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n-1d। टर्म 8 मांगी गई है, n की जगह 8 आ जाएगा। बच्चों a क्या होगा, वेरी गुड, a 50 होगा, प्लस n क्या होगा बेटा, 8 होगा, टर्म 8 मांगी गई है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, बेटा 5 नहीं होगा, -5 होगा, बिल्कुल सही। एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। बेटा आंसर क्या आ जाएगा, 7 इंटू -5 -35, 15 आंसर आ गया। और फिर पार्ट 2 है सम ऑफ 5। अब बेटा 5 टर्म्स की बात हो रही है, 5th टर्म दी भी आपको, तो n/2 a प्लस l लगा सकते हैं आप लोग। अगर आपको n/2 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल करना है तो आप ये भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म दी हुई है तो यही करना है, मर्जी है आप लोग की। अगर लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों दिए हुए हैं तो आपकी मर्जी है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा आंसर सेम ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि मुझे लास्ट टर्म दी हुई है तो मैं लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, n/2 a प्लस l। तो बेटा n जो है वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 मांगा गया है, तो n जो है वो हो जाएगा 5/2 a प्लस l, तो 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 इज 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 5/2। बेटा आंसर क्या आ रहा है, 80 मल्टीप्लाई बाय 5/2। 200, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर होगा। एक सवाल दे रहा हूं, मुझे आप लोग सॉल्व करके दें।
टर्म 15 और सम 18 निकाल के दें बेटा, मुझे आंसर्स बताएं चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी, शाबाश बेटा, सब सॉल्व करिएगा बेटा। बेटा क्लास के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को लिखवाए तो थे फॉर्मूलाज, आपने कॉपी नहीं करे थे क्या? मैसेज तो किया था आपने डर का। बेटा फिर देख लो। बेटा 2 मिनट और ले लें सब, फिर मैं बताता हूँ आंसर, दोनों पार्ट्स कर लें। अच्छा भाई आंसर्स आ गए हैं, थोड़े डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, चलिए चेक करते हैं भाई इसका सही है। पहले पार्ट में मांगा है टर्म 15, अगर मैं टर्म का फॉर्मूला बताऊं आप लोगों को, तो टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d। अगर टर्म 15 मांगी गई है तो a जो है वो 72 होगा, प्लस n जो है वो हो जाएगा 15, क्योंकि 15 टर्म मांगी गई है, और d जो है वो होगा -4, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म। बेटा आंसर क्या आ रहा है? 16 आना चाहिए सही आंसर मेरे हिसाब से, 16 आ रहा है। मरियम बेटा आपका गलत आ रहा है यार, बाकियों का सही है। कोई मसला? मरियम बेटा देख लो क्या गलती करी आपने।
यस आई करेक्टेड, चलें, वेरी गुड। सम ऑफ 18, बेटा पार्ट 2 में 18 टर्म्स का सम मांगा है, 18th टर्म मेरे पास अवेलेबल नहीं है। नहीं बेटा, इस तरह नहीं करना कभी भी, या आप एक एक करके काउंट थोड़ी करोगी, फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाना है भाई हमेशा, लाजमी। सम ऑफ 18, सम का फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। सम ऑफ 18 मांगा गया है, तो 18 अपॉन 2, 2a की जगह आ जाएगा 72 प्लस 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 और d है -4। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें बेटा, 17 इंटू -4 कर लें, -68, ये 144 आ गया। 144 -68 करें, बाहर आपके पास 9 है, जो भी आंसर आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बता दें, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 684, बिल्कुल सही भाई, जिसका 684 आया बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है हमारी। एपी हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जीपी की तरफ जाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।